श्री राम समर्थ। मैं एक, हर कृति में हेतु शुद्ध हो। तीनों गुणों में तमोगुण सबसे अधिक अचेतन होने के कारण उसका प्रभाव इस संसार में शीघ्र दिखाई देता है। तमोगुण के कारण दुष्ट बुद्धि होती है, किंतु भगवान के नाम के सहारे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने की सुविधा मानव को है। इसलिए खूब नामस्मरण करना चाहिए। उससे सत्वगुण का उदय होता है और बुद्धि शुद्ध होती है। देह को कष्ट देने से भगवान वश में आते हैं, यह बात गलत है। ऐसा होता तो भगवान रास्ते में गिट्टी फोड़ने वालों के वश में जल्दी आते। भगवान का ध्यान हमारे शरीर की अपेक्षा हमारे मन की ओर होता है। मन में गृहस्थी की सफलता का हेतु रखकर भगवान के नाम पर कोई उपवास, अनशन आदि कितने ही कष्ट करे, उन कष्टों को देखकर लोग धोखे में आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। गृहस्थी के लाभ आदि का हेतु ध्यान में रखकर उपवास करने की बात मुझे विशेष पसंद नहीं है। उपवास अनायास हो जाने में जो आनंद है, वह उपवास करने में नहीं है। भगवान के स्मरण में हम इतने तल्लीन हो जाए कि हमारे मन में यह भाव पैदा हो जाए कि हम सदा भगवान के पास ही वास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शरीर पोषण की दृष्टि से भोजन भी कर ले तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इसके विपरीत चित्त में भगवान का नाम न हो और शरीर को उपवास करके खूब यातना दे तो पल्ले क्या पड़ेगा? निर्बलता के सिवाय और कुछ नहीं। कुछ लोग पागल होते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं, यह उनकी समझ में नहीं आता। कोई भी कृति हो, उसका वास्तविक मूल्य उसके हेतु से स्पष्ट होता है। हेतु शुद्ध हो तो फिर कृति चाहे कभी भले न भी हो, तब भी भगवान उसे बुरा नहीं मानते। लेकिन हेतु शुद्ध न हो और कृति भले बहुत उत्तम हो तो भी भगवान उससे दूर ही रहते हैं। मनुष्य का किया हुआ उपवास यदि निष्काम हो और वह केवल भगवान का स्मरण अंतःकरण में निरंतर रहे, इस हेतु से किया हो तो वह बहुत ही उत्तम होता है। निष्काम कर्म का बहुत ही महत्व है। भगवान के लिए भगवान चाहिए, ऐसी हमारी वृत्ति हो। बल्कि नामस्मरण करते समय साक्षात भगवान भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए और हमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम उनसे यही मांगे कि आपका नाम ही हमें दो। इसे कहते हैं निष्कामता, क्योंकि साकार में व्यक्त हुए भगवान शायद कभी नहीं रहेंगे, लेकिन उनका नाम अखंड टिकेगा। और भगवान का नामस्मरण किया तो वह हमारे पास आने का बंधन उन पर रहेगा। इसलिए शरीर को अति कष्ट देने की झंझट में न पड़कर भगवान के लिए उनका नामस्मरण करते रहिए। उनकी कृपा हुए बिना नहीं रहेगी। आज का मुख्य विचार, जहाँ नाम वहाँ राम का निवास होता है और तब रघुनाथ की कृपा निश्चित होती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.